इसी स्टेटमेंट पे 2005 में आईआईटी में क्वेश्चन आया था। देखो अभी जादू दिखाता हूं। चलिए आप लोग स्टेटमेंट बार बार से हम क्या सीखे? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आ गया? आया कि नहीं आया? ये अंडरस्टैंड करो, कभी भी ये सिचुएशन नहीं मिलेगी, ये रॉन्ग है कि रेजिस्टेंस से करंट ऐसे भी जाए और ऐसे भी जाए। पानीपत की लड़ाई करवाओगे क्या? ऐसे भी जाए ऐसे भी जाए, ये कभी सिचुएशन आने मत देना, ये माइंड में सेट कर लो। यदि करंट यहां से गई, बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही वापस आएगा, और वापस आ नहीं सकता तो जाएगा भी नहीं। इसी स्टेटमेंट पे वापस यहां पर आना ही पड़ेगा। अब जरा इसके बारे में सोचते हैं। ये बैटरी कहेगी मेरी भी करंट निकलेगी, कहां से निकालोगे? ऐसे की ऐसे मुझे बताओ। जो बड़ी प्लेट होती है ना, उससे करंट निकालते हैं। हेलो बेटा, मेरे 10th क्लास के प्यारे स्टूडेंट, आज से स्टार्ट करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत आप बुक्स में रीड करके आए हो। यदि मैं बेसिक की साइड जाऊंगा तो फिर मुझे जो बातें बतानी है वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। सिंपल सी बात है, बहुत शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं आपको कि करंट क्या होती है। बेटा करंट किसी भी कंडक्टिंग वायर, क्या वर्ड बोला मैंने? कंडक्टिंग। सर ये कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। बोल के बताओ, कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो ये कोई कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। करंट का मीनिंग क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हम ऐसे भी बोल सकते, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक Q बाई टी। Q क्या है? चार्ज। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की होती है सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड, और इसी की दूसरी एसआई यूनिट है एम्पियर। तो जब भी आपको कहीं भी करंट दिखे, आप घर में देख रहे हो ना, बहुत सारे वायर्स दिख रहे होंगे आपको, तो उनके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? करंट। करंट कैसे फ्लो हो रही है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सर इलेक्ट्रॉन किस साइड फ्लो कर रहे होंगे? तो माइंड में हमेशा याद रखना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। देखो आप मुझे देख के बताओ कि इसमें करंट किस साइड जा रही है? इस साइड। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड होने चाहिए? मैंने क्या बोला? करंट के अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट किस साइड हुई? इस साइड। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेंगे। मुझे फिर से बताना आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बारे में मैं कभी और आपसे डिस्कस करूंगा। इस पे आप लोग 1 आवर भी डिस्कस कर सकते, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे आप बताओ, इसमें करंट इस साइड है, तो आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स किस साइड मूव कर रहे हैं? इस साइड, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा एक कॉमन सेंस बताना, जैसे वाटर का फ्लो होता है सेम फ्लो होता है करंट का। आप सोचो, आप पहले नाम था इलाहाबाद, आज की डेट में हो प्रयागराज। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी कुंभ का मेला भी था। तो आप लोगों ने देखा था यहां से गंगा जी आ रही हैं, यहां से यमुना जी आ रही हैं, और यहां से मान लो सरस्वती जी आ रही हैं। तो आप मुझे बताओ यहां पर कितना पानी आएगा? यहां से जितना वाटर आ रहा होगा, यहां से जितना वाटर आ रहा होगा, यहां से इन तीनों का सम होगा। तो ऐसे ही सपोज दैट यहां से करंट आ रही है I1, यहां से करंट आ रही है I2। तो आप मुझे बताओ कि यहां करंट कितनी आएगी? ये करंट आ जाएगी I1 प्लस I2, राइट? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यहां पे बताओ इलेक्ट्रॉन किस साइड फ्लो कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन किस साइड होंगे? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपन लोग एक कॉमन सेंस डेवलप करेंगे। ये बात समझ में आ रही है बेटा? करंट किसको बोलते? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डायरेक्शन किस साइड होती है?
जिस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। सर यही क्यों होता है, ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसको कभी और डिस्कस करूंगा कि इसी डायरेक्शन में करंट क्यों होती है। तो आप लोग एक कॉमन सेंस से मानना, जैसे मान लीजिए करंट आ रही है और यहां पर इसको दो पाथ मिले, कितने पाथ मिले, टू, तो करंट क्या होगी, डिवाइड होगी। करंट डिवाइड हो गई। मैं 10th क्लास में ये सोचता था कि यार ये करंट कैसे डिवाइड हो जाती है, तो उसका सिंपल सा आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो गए। यहां पे कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए, टू पार्ट्स में। सर क्या इक्वल करंट जाएगा, क्या इक्वल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड होंगे, तो इसका आंसर मैं थोड़े से टाइम बाद दूंगा आपको कि इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड होंगे कि अनइक्वल होंगे। आप मुझे बताओ, यदि मैं आपसे बोलूं, मुझे देख के बताओ यहां पर कितने पाथ हैं, कितने रास्ते हैं, तीन, एक दो तीन, तो करंट भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगी, इक्वल होगी, अनइक्वल होगी, ये मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। तो जब भी आपको पाथ मिलेगा, जंक्शन आएगा, सर जंक्शन किसको बोलते हैं, अच्छा सोचो जंक्शन किसको बोलते हैं। आप जिस सिटी में रहते हैं वहां पे जरा रेलवे ट्रैक के बारे में सोचो। जंक्शन, दिल्ली जंक्शन है, जंक्शन उसको बोलते हैं जहां से बहुत सारी चीजें डिवाइड होती हैं। तो यहां पर ये जंक्शन है, इसको हम जंक्शन नहीं बोल सकते। क्यों, क्यों नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि यहां पे डिवाइड नहीं हो रही ना, इसको भी अभी जंक्शन नहीं बोलेंगे। लेकिन जंक्शन हम कब बोलेंगे, जब यहां से करंट डिवाइड होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो, करंट किसको बोला, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डायरेक्शन किस साइड है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। करंट डिवीजन का क्या मीनिंग है, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड होना, राइट बेटा। फिर एक क्वेश्चन और मन में है बेटा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं थोड़ा सा आप पढ़ के आए हो तभी मैं अपनी पूरी बात आपसे कह पाऊंगा, राइट बेटा। सुनते जाना, नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। बेटा ये है रेजिस्टेंस। मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये रेजिस्टेंस होता क्या है। तो बेटा कोई भी वायर है, वायर के अंदर क्या फ्लो हो रही है, करंट। करंट फ्लो होने का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो एक दूसरे से टकराएंगे, कुछ मटेरियल एटम से टकराएंगे, किसी ना किसी से तो टकराएंगे। सपोज दैट बहुत सारी भीड़ है और मैं जा रहा हूं और स्पेस नहीं है या कम स्पेस है, तो मैं टकराऊंगा। तो इस टकराने से जो अपोजिशन आएगा उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो यहां पे रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात और हमें समझनी है, कई बार मैं ऐसे वायर बनाऊंगा और कई बार मैं ऐसे बनाऊंगा। तो अपन को थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना है कि यहां से लेके यहां तक हम ऐसा मान के चलेंगे कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये आइडियल वायर है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, इसलिए हम इस प्लेन वायर का नाम क्या देंगे, जीरो रेजिस्टेंस। मुझे देखो जैसे यहां पे ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक मैं यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मानूंगा, इसको रेजिस्टेंस मानूंगा। फिर यहां से यहां तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मानूंगा। इसका, इस वाले पार्ट का, इस वाले पोर्शन का मैं रेजिस्टेंस क्या कंसीडर करूंगा, जीरो। सिर्फ यहां फ्लो करो, ठीक है बेटा। अब अपन लोग करंट की डायरेक्शन में वापस से आते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मुझे बताओ, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, करंट की डायरेक्शन किस साइड फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड, पानी कहां से कहां मूव करता है, सोचो। वाटर कहां से कहां फ्लो करता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। कभी पानी यदि लेवल ऐसा है तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैं एक बात बोलूं, ये नेचर का लॉ है। आप मुझे बताओ, सबसे पहले उसी को रिपीट कर रहा हूं, वाटर कहां से कहां फ्लो करता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। ऐसे ही हीट कहां से फ्लो करती है,
हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। करंट कहां से कहां फ्लो करती है? हायर पोटेंशियल, हायर वोल्टेज। पोटेंशियल बोलूं, वोल्टेज बोलूं, कंफ्यूज मत होना, एक ही वर्ड बोल रहा हूं। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसे ही फोर्थ लॉ भी बताता हूं, जो नॉलेज होता है ना वो हमेशा हायर टू लोअर। आप अपने टीचर, अपने सर के प्रति जितना सम्मान रखोगे, नॉलेज भी उतनी तेजी से आएगा। ये लाइफ का रूल है, याद रखना। चलिए आप लोग इस पर वापस आते हैं। तो एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ बताई मैंने? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है? इसको मैं किसी और क्लास में अलग से बनाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी टारगेट है सीरीज ऑफ पैरेलल की तरफ जाना। राइट बेटा? तो इसको हायर पोटेंशियल, हायर वोल्टेज, आप सिंपल सी बात समझ सकते हो, जैसे हायर लेवल। जैसे पानी के लिए क्या चाहिए? लेवल हायर, हायर चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर पोटेंशियल भी हायर चाहिए टू लोअर पोटेंशियल। अब मुझे आप बताना, आप लोग एक बार रीड करो इसको, बोल के बताओ। बोलो बेटा जल्दी से। देखो यार आप नहीं बोल रहे हो बेटा। क्या बोला मैंने? करंट की डायरेक्शन दो टाइप से बोल सकते। इलेक्ट्रॉन को देख के कैसे बोलेंगे? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा क्या बोलेंगे? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। याद होगा ये? चलिए बेटा मुझे आप फिर से बताओ, करंट किस साइड जा रही है? देख के बताओ। देखो यार बोलना है यार। ऐसे जा रही है तो मुझे बताओ करंट किस साइड जाती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या रखोगे? हायर पोटेंशियल। और इसका नाम क्या रखोगे? लोअर पोटेंशियल। इसको हम पॉजिटिव और इसको हम निगेटिव भी दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। हायर को पॉजिटिव, लोअर को निगेटिव। लेकिन जरूरी नहीं कि ये निगेटिव हो, बस जस्ट मैंने माना है। राइट? अच्छा मुझे बताना, आप जरा सोच के बताओ कि इस वाले क्वेश्चन में करंट किस साइड फ्लो हो रही है? इस साइड। तो पोटेंशियल किस साइड हायर होगा, किस साइड लोअर होगा? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये वाला है हायर और ये वाला है लोअर पोटेंशियल। अच्छा मुझे एक बात बताना, सपोज दैट इसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? बोलो। इसमें कोई करंट पास नहीं हो रही, इसका मीनिंग है बोथ साइड पोटेंशियल कैसा है? इक्वल। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ भी ना हो, बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। अभी मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा। तो बोलो बेटा इससे हम क्या सीखें? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आ गया? आया कि नहीं आया? राइट। एक छोटी सी बात और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। इसको बोलते सेल। बहुत सारी सेल्स को लोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग बैटरी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बैटरी। ये जो बड़ी प्लेट देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। ये भी 12th क्लास में आप पूरा डिटेल में 2-3 लेक्चर्स में इसको पढ़ोगे कम से कम। इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। इसका काम क्या होता है? ये होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या करेगी? करंट फ्लो करवाएगी। अब थोड़ा बहुत पता है, अब मैं आपको पढ़ने का एंगल चेंज करता हूं। ये बैटरी करेगी क्या? हमेशा जब भी करंट निकालेगी यहां से निकालेगी पॉजिटिव से, और जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल, इसको टर्मिनल भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना ही वापस आएगा। अब डायलॉग सुनना, बैटरी से जितना करंट निकलेगा
उतना ही वापस आएगा, और वापस आ नहीं सकता तो जाएगा भी नहीं। इसी स्टेटमेंट पे 2005 में आईआईटी में क्वेश्चन आया था। देखो अभी जादू दिखाता हूं। चलिए अब लोग स्टेटमेंट बार बार बोलेंगे, बोलना मेरे साथ। मुझे आप बताओ बैटरी की खास बात। बैटरी को हम 4-5 तरीके से सोचते हैं, उनमें से एक एंगल सोचने का ये है। क्या सोचने का है? बोल के बताओ यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, बोलो क्या है। बैटरी से जितनी करंट निकलेगी उतनी वापस आएगी, और वापस आ नहीं सकती तो जाएगी नहीं। तो यहां से करंट निकली, सोचो बेटा, यहां से करंट निकल रही है, गई गई गई। कभी भी करंट हवा में नहीं जाएगी बेटा। ऐसे हवा में जाएगी तो सबको लगेगी, तो ऐसे आ नहीं सकती। देखो आपने नॉर्मल तरीके से ऐसे कैसे सोचा है बच्चों की स्टाइल में कि सर ये सर्किट ओपन है इसलिए करंट फ्लो नहीं होगी। बहुत सिंपल सी बुकिश लैंग्वेज है कि सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगी, ये आपको भी पता है। लेकिन आप इस तरीके से सोचोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो यहां से करंट आ नहीं सकती, इसलिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। फिर से एक बार और, ये बेटा क्या है? रेजिस्टेंस। ये क्या है बेटा? बैटरी। आप लोग मुझे बताना इससे करंट निकलेगी? चलो देखते हैं। करंट गई। मेरा मानना है यदि आपको सर्किट पे कमांड करना है तो करंट के फ्लो पर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। 3 चीजें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है फ्लो ऑफ करंट, और तीसरा है पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। अभी तीनों के लिए बढ़िया बढ़िया डायलॉग बनाए हमने, बताता हूं आपको मैं। ये करंट गई, करंट गई, करंट गई, वापस आ गई, आई कि नहीं आई? बोलो। अच्छा एक और क्वेश्चन, ये क्या बनाया बेटा मैंने? बैटरी। ये क्या है? रेजिस्टेंस। करंट फ्लो करवाएं? अभी सिर्फ मैं आपको करंट का फ्लो सिखा रहा हूं। यहां से करंट निकली, एक रेजिस्टेंस यहां और बनाते हैं। मुझे आप बताओ, ये करंट निकली, गई गई, यहां पे गई गई गई, यहां जाएगी, ये डेवलप करना है। चली गई तो लौट के कैसे आएगी? सर समझ में नहीं आया। सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करो, कभी भी ये सिचुएशन नहीं मिलेगी, ये रॉन्ग है कि रेजिस्टेंस से करंट ऐसे भी जाए और ऐसे भी जाए। पानीपत की लड़ाई करवाओगे क्या? ऐसे भी जाए ऐसे भी जाए, ये कभी सिचुएशन आने मत देना, ये माइंड में सेट कर लो। यदि करंट यहां से गई तो क्या वापस लौट के आएगी? ये पॉसिबल ही नहीं है। और बैटरी की खास बात क्या है? जितनी करंट निकलेगी उतनी वापस आएगी, और आ नहीं सकती तो जाएगी नहीं। तो ये करंट यहीं से आएगी। इस लॉजिक पे कमांड हो रहा है, इसमें कोई करंट पास नहीं होगी। मैंने बताओ इसके लिए क्या लॉजिक बनाया। अच्छा एक क्वेश्चन और, अभी मैंने आपको कोई फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं कराया, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे काम कर रहे हैं हम। सर आपको अच्छा क्या दिख रहा है? बोलो यहां पर। सर मुझे यहां पर 2 बैटरी दिख रही हैं। मैंने क्वेश्चन बनाता हूं, फाइंड करंट पासिंग थ्रू द AB रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड करंट पासिंग थ्रू द AB रेजिस्टेंस। सोचो जरा बेटा इसके बारे में आप। चलिए मुझे आप बताओ इसमें कितनी बैटरी दिख रही हैं आपको? सर मुझे तो 2 दिख रही, मैं दोनों से करंट निकालता हूं। निकालूं? एक बात याद रखना, जितनी करंट निकलेगी उतनी वापस आएगी, और वापस आ नहीं सकती तो जाएगी नहीं। चलो निकालो। ये गई करंट। सर I1 लिखूं I2 लिखूं? यार कुछ भी लिखो, अपन तो लॉजिक पे काम कर रहे हैं। ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। अब मेरा मन कह रहा है 2 पाथ मिले, इस साइड जाएगी, इस साइड चली गई, तो लौट के कहां से आएगी? ये सिचुएशन नहीं हो सकती।
तो ये करंट को वापस यहां पर आना ही पड़ेगा। अब जरा इसके बारे में सोचते हैं। ये बैटरी कहेगी मेरी भी करंट निकलेगी। कहां से निकालोगे, ऐसे की ऐसे? मुझे बताओ। जो बड़ी प्लेट होती है ना, उससे करंट निकालते हैं, और जितनी करंट निकलेगी उतनी वापस भी आनी चाहिए। चलो गए I2, कितने रास्ते, कितने पाथ, 2। इधर जाएगी, चली गई, तो लौट के कैसे आएगी? ऐसे ऐसे तो हो नहीं सकता, तो ये कैसे आएगी? ऐसे। तो आप मुझे बताओ, आपको क्या ऑब्जर्व हुआ? इससे कोई करंट पास हो रही है? जीरो। करंट पासिंग थ्रू द AB रेजिस्टेंस इज जीरो। कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मैंने बोला, बैटरी की खास बात, जितनी करंट निकलेगी उतनी वापस आएगी, वापस आ नहीं सकती तो जाएगी नहीं। ये IIT 2005 का क्वेश्चन है। ऐसे हमने सिर्फ क्या किया, बैटरी को हम सिंपल तरीके से बोल सकते कि भाई ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं होगी। मैंने उसी का दूसरा एंगल देखा। इसमें एक और स्टोरी सुनाऊंगा कि एक मूवी है स्पाई, जासूस बना है और उसको 1 महीने भिखारी बनना पड़ता है। तो बैटरी कैसे अपना वर्क करेगी, ये मैं किसी और एपिसोड में बताऊंगा। बेटा समझ में आया? आप लोग बने रहिए, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको और भी अच्छे अच्छे लॉजिक बात बताऊंगा। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से देखना, नोट्स बनाना प्रॉपर, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू बेटा।